नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप में हम आपको दिखाएंगे स्मगलिंग के कुछ ऐसे तरीके जिन्होंने पुलिस वालों तक के होश उड़ा दिए। कभी आपने मूंगफली से डॉलर और बिस्कुट से यूरो निकलते देखा है? आप भी सोच रहे होंगे, अबे क्या बकवास कर रहे हो यार। लेकिन दोस्तों, ये सच है। दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने मुराद आलम नाम के एक तस्कर को पकड़ा जो मूंगफली के अंदर डॉलर छिपा कर लाया था। इसने डॉलर को रोल करके दानों की जगह रख दिया था और मूंगफली को दोबारा बंद कर दिया था। साथ ही इसने बिस्किट को भी बीच से खाली कर दिया और उसमें यूरो को रोल करके डाल दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इसकी जांच की गई तो इसके पास मूंगफली, बिस्किट और मीट बॉल में टोटल 45 लाख की फॉरेन करेंसी पकड़ी गई थी। दोस्तों, भले ही ये पकड़ा गया हो, लेकिन यार ये तो है कि इसने मूंगफली पर जो मेहनत की है वो वाकई चौंका देने वाली है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी पुलिस के हत्थे एक आदमी चढ़ा जो कि मिठाई के डिब्बे में पैसे छिपा कर लाया था। तो दोस्तों, है ना मिठाई के डिब्बे में करेंसी चिपकाने वाला ये तरीका इनोवेटिव? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। हमारी इस लिस्ट में अगला है ये देसी स्मगलर। नेपाल बॉर्डर पर यह आदमी ऐसे चल रहा था जैसे कोई गांव का आम लड़का हो, लेकिन इसके चलने के तरीके पर जब आर्मी वालों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी तलाशी ली और फिर निकलने लगी दारू की बोतलें जो निकले ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये आदमी नहीं बल्कि चलता बढ़ता ठेका हो। अगर आप गिन सकते हो तो कमेंट्स में लिखना कि इसके पास कितनी बॉटल्स हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर कहीं सोने की खपत की जाती है तो वो है भारत। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में 690.4 टन गोल्ड बिका था, लेकिन दूसरी तरफ लगभग हर साल भारत में 1000 टन गोल्ड स्मगलिंग होता है, जिसकी बड़ी वजह है भारत में सोने पर बढ़ते टैक्स। और उसी टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग मस्कट से मुंबई आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट के टॉयलेट में सोने की ईंटें छुपा कर ला रहे थे। फ्लाइट के मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को जानकारी मिल गई थी कि इस फ्लाइट में सोने की तस्करी हो रही है। फ्लाइट उतरने के बाद जब अधिकारियों ने जांच शुरू की तो वो हैरान रह गए। उन्हें विमान टॉयलेट में लगे कचरे के डिब्बों के फ्लैप के निचले हिस्से में सोने की 8 ईंटें चिपकी मिली। एक ईंट का वजन 1 किलो था। कुल मिलाकर 8 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी। इतना सोना कस्टम डिपार्टमेंट ने टॉयलेट से बरामद किया। दोस्तों, आईफोन भी किसी अफीम से कम नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा कि दुबई और अमेरिका के आईफोन इंडिया से सस्ते मिलते हैं और यंग जनरेशन में आईफोन का क्रेज कुछ ज्यादा ही है। और इसी क्रेज का कारण है कि आईफोन की इतनी स्मगलिंग होती है। जब कस्टम ऑफिशियल्स ने इस इंसान के कपड़े खुलवाए तब उसके शरीर पर चिपके ये सारे आईफोन्स उनके सामने आ गए। इसने तो अपने अंडरवेयर में ही लाखों के आईफोन छुपा रखे थे। और अगर ये काफी नहीं है तो अब ये देखिए इन भाई साहब को जो 10-20 नहीं बल्कि 94 आईफोन 6 और 6s अपनी बॉडी से चिपकाकर चाइना ले जा रहे थे। इन्होंने आईफोन का एक आयरन मैन वाला सूट सा पहन लिया था, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। और इसी वजह से कस्टम वालों को शक हुआ और फिर जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, अब तक आपने जो देखा वो सब मटेरियल था, लेकिन अब हम आपसे कहें कि कुछ लोग जिंदा जानवरों की भी स्मगलिंग करते हैं तो आपको शायद ये बात सच ना लगे, पर थाईलैंड में ऐसा हुआ। पियावन पलासन नाम की महिला कोई कीड़ा या छिपकली नहीं बल्कि टाइगर की तस्करी करने के चक्कर में थी। और तो और इसकी चालाकी सुनकर आप हैरान हो ना हो, पर आपको हंसी जरूर आ जाएगी। ये टाइगर को बेहोश करके एक टाइगर डॉल के साथ रखकर थाईलैंड से ईरान ले जा रही थी। लेकिन जब बैग एक्सरे से गुजरा तो स्टाफ को डॉल में हार्ट बीट का पता चला और जब बैग खोला गया तो उन्हें डॉल के साथ एक असली टाइगर भी मिला। जब उस महिला से उसके बारे में पूछा गया तब उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वो असली है।
मतलब हद होती है झूठ बोलने की भी। खैर, पुलिस उसकी बातों में आई नहीं। टाइगर स्मगलिंग के जुर्म में इस महिला पर $1300 का फाइन लगा। कोकीन स्मगलिंग के आपने आज तक एक से एक अजब गजब किस्से सुने ही होंगे, पर आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर शायद आप इंसानियत से आपका भरोसा ही उठ जाए। दोस्तों, हम जब भी किसी प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं तो उसकी मदद करने की सोचते हैं, फिर चाहे बस में सीट छोड़ना हो या लाइन आगे जाने देना। लेकिन कनाडा की इस महिला ने नकली बेबी बम्प लगाकर उसमें लगभग 2 किलो कोकीन भर रखी थी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ थी। 28 साल की रुचि टवासा को EI डोराडो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सोचा जाए तो एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिशियल्स का काम बहुत ही मुश्किल होता है। किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, इसका फैसला करना हमेशा आसान नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ पैसे और सोने की स्मगलिंग नहीं होती, कुछ लोग सिगरेट की भी स्मगलिंग करते हैं, लेकिन इस स्मगलर ने तो सारी हदें पार कर दी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई पेड़ के तनों में भी स्मगलिंग कर सकता है, लेकिन एक रेगुलर चेकिंग के वक्त कस्टम के हाथ एक ऐसा शातिर स्मगलर लगा जो पेड़ के तनों में छिपाकर 25,000 सिगरेट के पैकेट्स की तस्करी कर रहा था। इसने सिगरेट भरे हुए पैकेट्स तनों के बीच में रखकर ऊपर से ही तने रख दिए थे। उन्हें पेड़ के तनों के बीच से खोखला करके उनके अंदर सिगरेट के पैकेट रख दिए थे और फिर साइड से लकड़ी चिपका दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दिन खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट ही लेता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ सामान और जानवरों की स्मगलिंग होती है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग खुद की भी स्मगलिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, नहीं समझे? अरे, हम बात कर रहे हैं इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने की। ये इलीगल इमिग्रेंट्स कई तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। मेक्सिको के बॉर्डर पर USA कस्टम ऑफिसर्स ने बेहद मुश्किल जगह पर छुपकर बॉर्डर को पार करते हुए पकड़ा। कोई स्पेयर टायर में छुपा होता है तो कोई मिनी ट्रक की बॉडी में। लेकिन दोस्तों, एक आदमी ने बॉर्डर पार करने के लिए जो किया उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उसने अपने आप को कार की सीट बना लिया था। वो बंदा खुद लेदर की सीट में ऐसे सेट हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि आदमी है या सीट। मतलब एक बार तो आप उसमें बैठ भी सकते थे, लेकिन जैसे ही आदमी बॉर्डर पर पहुंचा तो गार्ड से उसने खुद को ही पकड़वा लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका दम घुटने लगा था। कुछ भी हो, पर दोस्तों, इसे इस अटेम्प्ट के 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। दोस्तों, जब स्मगलिंग की बात हो और हथियारों की स्मगलिंग की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस के हाथ एक पिकअप ट्रक लगा। जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब ट्रक को ध्यान से देखा तो एक पुलिस वाले को लगा कि इसके फ्लोर को दोबारा बनाया गया है। उसके हाथ पेच लगा और फिर क्या था, पुलिस ने ट्रक के फ्लोर को खोल दिया और फ्लोर के खुलते ही जो सामने आया उसने उन सब के होश उड़ा दिए। ट्रक के फ्लोर में हजारों गोलियां और कई बंदूकें थीं। एक पिकअप के अंदर इतने सारे हथियार देखकर बॉर्डर पुलिस भी हैरान थी और वो ट्रक को आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। दोस्तों, अब जो स्मगलिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी। दोस्तों, फ्रेंच के गुआना में अफ्रीका से फ्रांस की फ्लाइट में एक आदमी के पास से चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। पहले तो सबने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब ज्यादा हुआ तो उसे चेक किया गया और चेकिंग के दौरान स्टाफ को इस डच ट्रैवलर की पैंट से 12 से ज्यादा हमिंग बर्ड्स मिले, जिन्हें वो स्मगल करके ले जा रहा था। इसने चिड़ियों को पैंट के अंदर पॉकेट बनाकर उसमें रख दिया था। वो तो शुक्र रहा कि वो मरी नहीं। कस्टम ऑफिसर्स को जब इसकी पैंट में जिंदा चिड़ियां मिली तो वो भी हैरान रह गए। और दोस्तों, अब पेश है आज की इस वीडियो का बोनस और आखिरी वाकया। दोस्तों, हमने आज की इन क्लिप्स में ड्रग्स की भी तस्करी देखी और जानवरों की भी, और इस क्लिप में मैं बताऊंगा ऐसे जानवर की कहानी जो तस्करी करते पाए गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस कबूतर को कोलंबिया की एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के गार्ड ने तब पकड़ा जब ये कबूतर जेल की चारदीवारी के अंदर पीठ पर इस अटैच्ड फोन के साथ स्पॉट किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेल गार्ड्स कैसे कबूतर की पीठ पर लगी इस छोटी सी हार्ड डिस्क को निकाल रहे हैं। इसके बाद गार्ड ने कबूतर को आजाद कर दिया और जेब से वो मोबाइल फोन निकाला जो ये कबूतर यहाँ डिलीवर करने आया था। तो दोस्तों, देखा आपने कि सिक्योरिटी जितनी भी हाईटेक हो जाए, स्मगलर्स तस्करी करने के नए नए हथकंडे अपनाते ही रहते हैं और लगातार अथॉरिटीज का टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो इनमें से स्मगलिंग का कौन सा तरीका लगा आपको सबसे कमाल का? बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।